सिंह जी कितनी मेहनत से आए हैं, मैं इनको इसके लिए अलग से बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, साधुवाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज इनकी मीटिंग लगी थी। तो सुबह मेरी बात हुई इनसे, तो इन्होंने कहा कि अरुण जी मेरी तो मीटिंग लगी है। तो मैंने कहा कैसे आएंगे? बोले अच्छा चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अब इन्होंने रिक्वेस्ट की, उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई। तो इसके लिए विशेष रूप से इंडिया न्यूज चैनल, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, इंडिया न्यूज परिवार आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और यहां पर पहुंचे। मंत्री जी, हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं सीधे। आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रामचरितमानस को लेके हो रही है? और उसमें ऐसी ऐसी बातें, मतलब रामचरितमानस तो अवधि में लिखी गई है? उसका मतलब कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है मैं ये नहीं जानता, लेकिन उसको लेके उस मतलब को ऐसा निकाल दे रहे हैं। आपके पुराने साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बीजेपी में आए थे, मुझे याद अच्छी तरह से, उनको ज्वाइन कराया गया, आप लोगों ने मंत्री बनाया, मंत्री बना के इतना सम्मान दिया, और आज ही वो आपके पीछे जैसे कहते हैं ना तलवार लेके ऐसे से दौड़ रहे हैं। सही बात तो ये है कि कुछ लोग चर्चा में रहने के लिए कोई खुरापात भी करते रहते हैं। अच्छा। ताकि चर्चा में नाम बना रहा है। उन्हीं में से एक नाम जिनका आप बता रहे हैं जी, वही एक है। वैसे इस बारे में अभी विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बात रखी है, उसके बाद कुछ स्पष्ट करने को बचा नहीं है। और हम समझते हैं कि जिसने भी सनातन संस्कृति का, सनातन परंपराओं का, अपनी विरासत का अपमान किया है, उसको हिंदुस्तान की जनता ने कभी माफ नहीं किया। जी जी, एकदम ठीक। उसका सर्वनाश ही हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या जिसने राम को नाम को गालियां दी हो, चाहे राम के अस्तित्व को न मानने वालों का हो। हश्र आप देख रहे हैं क्या है। तो ऐसे लोगों का हश्र भी वही होने वाला है जो पहले होता रहा है, और हिंदुस्तान की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। जहां तक पर्यटन का मामला है जी, तो मैं तो आपको प्रणाम करूंगा, क्योंकि शुरुआत बनारस से हुई है। हाँ, और बनारस में समझता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में जी रोजी रोजगार की अपार संभावना है, और उसका प्रामाणिक सबूत है वाराणसी। जी जी, जिस दिन से बाबा विश्वनाथ जी के कॉरिडोर का उद्घाटन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा कार्यक्रमों से हुआ जी, उस दिन के बाद वहां के फूल वाला, माली वाला, रिक्शे वाला, रेहड़ी वाला, पुजारी से लेके 5 स्टार होटल तक, चाहे वो छोटे छोटे कालीन के व्यापारी हों, साड़ी के व्यापारी हों या विभिन्न अन्य व्यापार हों, गुणात्मक रूप से उनकी आय में वृद्धि हुई है, खुशहाली आई है। हाँ। और जो आंकड़े बताते हैं, एक पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर देके जाता है। सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन। और उसी का परिणाम है कि आज हमारी प्रदेश की सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय मोदी जी पर्यटन को बढ़ावा देने की सीधी प्राथमिकता दे रहे हैं। और आज जो थीम है दोनों सरकारों की, वो भी ट्रिपल टी पे है, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ट्रेड। और तीनों का आज सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जी, तो 17 से पहले जो आपने उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां देखी हैं कि जहां लोग पर्यटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उस स्टेट में या उस देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जी। 17 से पहले लोग उत्तर प्रदेश में घुसने से पहले 10 बार सोचते थे, अब पकड़ न हो जाए, अपहरण न हो जाए, लूट न हो जाए। उसी का परिणाम था कि सबसे ज्यादा प्रभावित टूरिज्म हुआ। हिंदुस्तान में लोग आए, गुजरात में आए, महाराष्ट्र में आए, अन्य स्टेट में आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर आना कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन बधाई देना चाहेंगे आदरणीय योगी जी को, 17 में सरकार बनने के बाद जिस तरह से आदरणीय बाबा जी का बुलडोजर गर्जा अपराधियों पे, गुंडों पर, भूमाफियाओं पर, अराजक तत्वों पर, आतंकवादियों पर लगाम कसने का काम हुआ, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में चाहे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोग इन्वेस्टर मन बनाए, और उसी का परिणाम है कि ग्लोबल रूप से न सिर्फ देश में, हम लोग गए थे जापान जी, हम दक्षिण कोरिया और जापान 2 देश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हमारे जिम्मे था जी, वहां भी बुलडोजर वाले बाबा की चर्चा थी। और उसी का परिणाम है कि लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार का हम लेके चले थे
कि हम लोग 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट लेके चले थे जी और 35.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में एक साथ होना, जिससे मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का अभूतपूर्व जो काम हुआ है, ये बुलडोजर बाबा की लॉ एंड ऑर्डर की जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों का, डिलीवरी का और जन विश्वास का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर के एक विकसित भारत की ओर जाने वाले ग्रोथ इंजन का, देश का यूपी ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। जी आदरणीय चलिए, मोदी ये जी बहुत के अच्छा है मंत्री जी कि उत्तम प्रदेश बन रहा है। अभी आप कानून व्यवस्था के बारे में जिक्र कर रहे थे। अभी हाल का एक घटनाक्रम तो आपको पता ही होगा, जिसमें दो गनर जिनके साथ है उनकी भी हत्या कर दी जाती है, वो भी खुलेआम। ठीक है, मैं मान रही हूं कि क्राइम कम हुआ है, लेकिन अभी भी एक क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। अभी भी खुलेआम वो चीजें हो रही हैं, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन वो तब जब घटना हो जा रही है। दो विषय पर चर्चा आपको बात करनी पड़ेगी। हाँ। पहली सबसे देखने की बात है कि वहां उसके बाद के परिणाम भी देख रहे हैं आप। वही तो मैं कह रही हूँ, घटनाक्रम होने के बाद के परिणाम में नहीं, पहला तो ये हाँ। कि किसी भी घटना के बाद अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में घटना से करने से पहले 10 बार सोचता है। जहां तक अपराधों की बात है तो आंकड़े के दृष्टिगत आपको शायद संज्ञान हो न हो, लेकिन मैं आपको अवगत करा दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में डकैती और लूट की घटना 67% कम हुई है। अरे ये नहीं, मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं जंगल में हत्याओं कुछ की चलेगा। हत्या की घटनाएं 38% कम आई हैं। चोरी की और छोटे अपराधों की घटनाओं में 78% की कमी आई है। ये देखिए, आंकड़े मंत्री जी ने सारे आंकड़े एकदम जबानी रट डाले हैं। हाँ। क्यों? एक एक चीज अब इतना आप देखिए, इतनी गंभीरता से गिना रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बुलडोजर पे बारात जाने लगी, बुलडोजर इतना महंगा हो गया कि हमारे एक साथी बुलडोजर बुक कराना चाह रहे थे, कह रहे थे कि भैया बुलडोजर कुल बुक करा ले, वो मिल भी न करी। अब बताइए, सोच लीजिए हालत बुलडोजर मिल रहा है ना? देखिए, बुलडोजर का जलवा है, जबरदस्त जलवा है। बुलडोजर की चर्चा जब देश से जाकर विदेश की धरती तक होने लगी है, तो आप महंगा कर दे रहे हैं। क्यों? लेकिन मंत्री जी, जी। आप बुलडोजर की कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी क्या कह रहे हैं? आपके धुर विरोधी समाजवादी पार्टी विपक्ष उत्तर प्रदेश का वो कह रहा है कि चुनिंदा कार्रवाई हो रही है। उन्नाव के विधायक के घर पर बुलडोजर आप नहीं चलवाते हैं, हाथरस में बेटी को जला दिया, उसके दोषियों पर आपने अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपके विरोधी कह रहे हैं। देखिए, आपके बस विरोधी यहीं और पर क्या कह रहे हैं सर? आपको जवाब दे दूं। जी। हाथरस की घटना हुई, कहीं ना कहीं कुछ मीडिया ट्रायल भी होता है। मीडिया ट्रायल का ही परिणाम था कि हाथरस की घटना बड़ा जोर शोर से हुई, सरकार ने सीबीआई जांच भी कराई, तो कार्रवाई भी हुई, लेकिन आज उसका परिणाम जो जुडिशली आया है, सारे अभियुक्त दोष मुक्त हुए। आप ये भी देखिए कि मीडिया ट्रायल के आधार पर कभी कभी इस तरह के अपराध को इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिया जाता है कि उसमें पुलिस के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी कहीं ना कहीं उसी के मुताबिक कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन अपराध लखीमपुर खीरी कांड को लेकर मैं लगातार एक मिनट समाजवादी आपको- पार्टी एक मिनट पे आप बात कर लें। हाँ। हाथरस की घटना का चर्चा किए। जी। हाथरस की घटना में सारे के सारे अभियुक्त उसमें दोष मुक्त हुए और घटना प्रूव नहीं हो पाई हाँ। कि वहाँ अरे भाई, सामूहिक उसका बलात्कार रिजल्ट आ हुआ गया, था। इसीलिए मंत्री जी इतने उत्साहित होकर बता रहे हैं। क्यों मंत्री जी? नहीं, है ना? judicial- लेकिन हम अभी लोग- अभी कानपुर में आपके एसडीएम गए और उन्होंने बुलडोजर चला दिया। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर का ख्याति जापान और कहाँ ताइवान और कोरिया तक पहुंच गई। यहाँ आदमी बुलडोजर बुक करा रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। हैं? तो हमारा यही कहने का मतलब है कि भाई बुलडोजर, अभी देखिए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में क्या आरोप लगाया, अखिलेश यादव ने लिस्ट जारी कर दी। उन्होंने कहा भाई धनंजय सिंह के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? आपने जितने सिंह लोग हैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे ऐसा नहीं हैं, है। बाकी सब पे कार्रवाई कर रहे उत्तर हैं। प्रदेश की सरकार जात धर्म मजहब के नाम पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। हाथरस की घटना की जिसकी आप चर्चा किए हैं, अब उसके हाथरस को दोषी पकड़ के भी बैठ गए मंत्री जी। नहीं, उसके दोषी भी वही थे जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो समाजवादी लेकिन वो सब पार्टी जेल तो गए। ये भी कहती है सर, लखीमपुर की आगे बता दूं, वहाँ आपकी किसानों घटना- को मार डाला गया, उस पर आपने कार्रवाई नहीं की, उसका वहां पर भी- आपने बुलडोजर नहीं चलाया। जेल में है सर बुलडोजर तो नहीं सारे चला लोग। ना। हमारे आपने उन्नाव की चर्चा की है, उन्नाव के विधायक जी जेल में हैं, जी। सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई, उनको पूरी तरह आज तक जेल भेजने का काम किया गया। आपकी कानपुर की घटना का मामला जो आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से जब तमाम कार्य होते हैं, प्रशासन कार्रवाई करता है, तो कतिपय कुछ घटनाओं में अगर ये रेयर कहीं चूक की वजह से कोई घटना हो जाती है तो रेयर कोई मामला है। नहीं, लेकिन इसमें उत्तर मैं प्रदेश देखिए, में इसमें मुझे मंत्री जी मैं एक चीज जोड़ दूं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि योगी जी
अब कार्रवाई करने में जरा सा भी चूक नहीं करते, उसमें जो आदमी आ गया उनकी लिस्ट में फिर तो कार्रवाई होनी तय है। ये सच है और ये हम जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिस बिल्कुल। मजे तरीके से आप एक एक जवाब दे रहे हैं ना, उससे मैं थोड़ा सा अपने आप को, मैंने कहा कि थोड़ा सा हम भी थोड़ा शांत हो जाएं। चलो भाई पूछो जरा हैं? अब सर पर्यटन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, एक पर्यटन बहुत की बात बड़ा करते हैं। विभाग आपके पास है। तो ऐसे में बात में पर्यटन की करूं तो अभी हम फिरोजाबाद आगरा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितना पर्यटन के लिहाज से आप इस शहर को कैसे देखती है? कितना पर्यटन के लिए ये महत्वपूर्ण हुआ है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है, और इस पर्यटन से कितना फायदा सरकार को भी हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं अगर पर्यटन बढ़ता है तो। देखिए, पर्यटन पे मैंने शुरू में ही जो चर्चा की है जी कि लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि यूपी में महाराज जी की अपराध के प्रति और भ्रष्टाचार के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में निवेश का वातावरण बना। उसी निवेश की वातावरण के चलते चाहे इन्वेस्टर आने की बात हो या पर्यटन बढ़ने की बात बढ़ी। जी और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में कभी पर्यटन के विषय पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, उस उत्तर प्रदेश में 1.17 लाख करोड़ के एमओयू अकेले जो अभी हमारा जीआईएस हुआ है उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ अकेले पर्यटन में। पूरे प्रदेश में गुणात्मक रूप से पर्यटनों की संख्या में वृद्धि पूरे उत्तर प्रदेश में हुई। और जहां के हमारे संपादक जी हैं, वहां की तो माननीय संपादक इतनी जी ज्यादा जरा बढ़ पूछ गई लीजिएगा, कि पूछिए नहीं। वहां की जरा पूछ रही है कि वाराणसी में क्या स्थितियां हैं। वाराणसी में काशी कॉरिडोर के बनने के बाद जी। गुणात्मक रूप से जिस तरीके से वहां पर्यटन का वातावरण बना है, पर्यटन की संख्या बढ़ी है। जहां लाखों पर्यटन महीने में आते थे, लाखों उत्तर पर्यटक पर डे आमद है। और पर डे आमद का परिणाम यह है कि हम गुजरात के व्यापारियों ने आके स्थायी रूप से सिटी, टेंट सिटी बनाने का काम किया है। तमाम खुशहाली आने का काम हुआ है। जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है कि पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावना उत्तर प्रदेश में, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, इको टूरिज्म के रूप से हो, अपार संभावना का उत्तर प्रदेश है। और उन संभावनाओं को धरातल पर लाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। हमारा प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश को, यदि विदेश की धरती से कोई पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए हमारा विदेशी पर्यटक मन बनाए तो पहली पसंद उसकी उत्तर प्रदेश बने। देश का कोई पर्यटक किसी स्टेट का अगर मन बनाए घूमने का, पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने। इसी दृष्टि से चाहे मथुरा वृंदावन की लेकिन बात यहाँ पे करें, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल में पर्यटन बना दे रहे हैं। अभी चित्रकूट जेल में पकड़ लिए गए 2 लोग, बताइए, उसमें जेलर सस्पेंड हो गया। तो हैं? वो जहां अंदर पता पर्यटन की पूरा उत्सव मना रहे हैं। अनुशासनहीनता की बातें आती हैं जी। तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई हुई है, जेल भी भेजा गया है। मंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अभी हम लोग सराय 1 की बात कर रहे थे। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, उनका ये सवाल था कि भाई जिनके पास सारे लाइसेंसेस है, फिर इस एक्ट को लागू करने की क्या आवश्यकता है? एक दूसरी चीज मैं इसमें पूछना चाह रहा हूं कि आपके जो अफसर हैं, अभी मैं बनारस गया था, लोग अपना गेस्ट हाउस गलियों में खोलना चाहते हैं। वो तो गलियों का शहर है, बनारस तो गलियों के नाते जाना जाता है। वहां पे लोग फॉर्म भर के इंतजार कर रहे हैं कि कोई अफसर आए, उसको वेरीफाई कर ले, देख ले। फोन उठाने वाला तो कोई दूर है, क्योंकि वहां इतने नेताओं के दौरे लगे हुए हैं कि वो अफसर बेचारा प्रोटोकॉल निभाए कि जाके वो पता चला उसकी तस्दीक करे। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मुझे आप इस पे जवाब दीजिए कि भाई इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग, आप तो कह रहे हैं कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई है, सब चीजें ठीक है, लेकिन अफसरशाही क्या ठीक हो गई है? आपको लगता है कि सब कुछ एकदम राम राज्य की तरह चल रहा है? देखिए, बेला बेसा सराय एक्ट का आपने रखा। जी। सराय एक्ट अंग्रेजों के जमाने का कानून है कि उनके घुड़सवार, उनकी जो आती थी वहां रुकते थे, वहां नहीं, लोगों ने हमें बताया। नहीं है, उस जमाने का कानून है। जी जी लेकिन आपकी जानकारी में आपके माध्यम से दर्शकों के लाना चाहता जी हूं जी जी एकदम। कि पूरे प्रदेश में पर्यटन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से पहली बार पर्यटन नीति 2018 लागू हुई। जी हाँ। उसमें कुछ कमियां थी, लागू हुई, लेकिन कुछ शिकायतें आई, शिकवा आई। होते होते दोबारा महसूस किया गया कि इसमें परिवर्तन और कुछ संशोधन की जरूरत है। सारे स्टेट का, हिंदुस्तान के जितने स्टेट थे, जब मैं मिनिस्टर बना तो हमने टीम बनाई। सारे स्टेट की जिन जिन स्टेट में पर्यटन नीति लागू थी जी। उनका ऑब्जर्वेशन करा के, उनकी स्टडी करा के, उनका पूरा अध्ययन कराने के बाद पर्यटन नीति 2022 इसी दिसंबर में लागू की है, जी, जो देश की सर्वाधिक पसंद की जाने वाली पर्यटन नीति है। जी। और जहां शराब एक्ट की आप बात कर रहे हैं, वो एक्ट चीफ सेक्रेटरी साहब
से बात हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री सहमत हो गए हैं, बहुत जल्दी उसको समाप्त करने जा रहे हैं। भाई देखिए, ये और बहुत उसके बड़ी साथ खबर साथ है। अकेला नहीं, बहुत ही अच्छी बात मैं बता रहा हूं। मैं पूरे जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, देखिए ये बहुत बड़ी खबर मंत्री जी दे रहे हैं कि सराय एक्ट नहीं लागू होगा। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है और मैं समझता हूं कि उन व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी सूचना है जिनको 11 लाइसेंस कराने पड़ते थे, क्योंकि एक लाइसेंस, 2 लाइसेंस, आप समझ सकते हैं कितना कठिन होता है एक लाइसेंस की एनओसी को हासिल करना। वो 11 लाइसेंस से अगर उनको मुक्ति मिलेगी तो मैं समझता हूं व्यापार बड़ा तेजी के साथ बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कब तक ये खत्म हो जाएगा? यही नहीं, इसके साथ साथ ऐसे तमाम कानून, तमाम नियम जो लाल फीताशाही पैदा करते थे, व्यापारी उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को या जो निवेश करना चाहते थे उनके लिए रुकावटें पैदा करते थे, उसको भी तमाम हम लोगों ने एक्ट और कानून खत्म करने का काम किया है। इस तरह के जो बचे खुचे हैं, जो अनुपयोगी हैं अंग्रेजों के जमाने के, उनको भी खत्म करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है, वो विचार कर रही है। जो इस तरह के अनुपयोगी कानून है उनको भी समाप्त करते हुए कि स्मूथ व्यवस्था, हम लोगों ने जो इन्वेस्टर आए इनके लिए भी नोडल अफसर हमने तैनात उसी में उनको जिम्मेदारी दी है कि वो कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, जो भी निवेशक आए हैं उनको स्मूथली अपना इन्वेस्ट करने में जो कानून की कोई दिक्कत ना है। और जोड़ देता हूं कि अभी भाई आपने इसके लिए तो नोडल तैयारी कर, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराने के लिए आपने नोडल रख दिए हैं वहां, है ना? तो फिर अब सब जगह नोडल ही है, दिक्कत क्या है फिर? एक और आपके माध्यम से मैं सूचना दे दूं। जी जी, हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे होके दिल्ली जाने का काम करते हैं, वहाँ पेरीफेरल एक्सप्रेस वे क्रॉस करता है इसको। जी हाँ, जी कनेक्टिविटी नहीं जी है। जी जी, कनेक्टिविटी न होने से आधा घंटा हम लोग टहल घूम के तब उस पर पेरीफेरल वे पे कनेक्ट कर पाते हैं, ऊपर चढ़ पाते हैं। नई डेवलपमेंट ये है लेटेस्ट आज का कि उसको बहुत शीघ्र उसको कनेक्ट करने का काम स्वीकृत हो गया, बहुत जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। बहुत बढ़िया, पूरे प्रदेश के ताली लिए बजाइए भाई, खुशखबरी बहुत ही होगी, अच्छी बात तो है उसको ये, हम शुरू कराने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंत्री जी एक चीज और, तुम कुछ पूछना, तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो पूछो। मैं हाँ। अभी काशी कॉरिडोर का मंत्री जी जिक्र कर रहे थे, मथुरा में कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं कि आप कुंज गलियों का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल इसी से है, क्योंकि देखिए मैं इसमें जोड़ देता हूं। देखिए मैं तो गलियों में ही पला बड़ा हूं, गंगा के किनारे मेरा पूरा बचपन गुजरा है, बनारस गलियों का शहर है। मैंने एक बार ऊपर पीएमओ में भी ये बात कही थी कि भाई आप अगर इसको इटली की तरफ विकसित करना चाहते हैं तो गलियों को ठीक करिए। गलियों को ठीक करने के लिए कुछ हो रहा है वहां पे, खास तौर पे पर्यटन को लेकर? आपके यहाँ काशी में कैसा हुआ है? उसी की बात कर रहा हूं मैं। जो काशी में हुआ है वही वहां होगा। काशी के लोग खुश हैं? नहीं, काशी के लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं। वो तो अब हम लोग मंच के नीचे बैठेंगे तो मैं बहुत ढेर सारी बातें बताऊंगा आपको। तो वहां पे काशी के लोगों के साथ जो हुआ वही वहां हम करने जा रहे हैं। गलियों में जिनको भी विस्थापित हम कर रहे हैं उनको मुआवजा भी दे रहे हैं और पुनर्स्थापित भी कर रहे हैं, दोनों चीज करने जा रहे हैं। वो चिंता न करें, कोई असुविधा नहीं होगी। जो भी दुकानदार हैं उनको, जिनको हटाएंगे, जिनका व्यवसाय होगा उनको पुनर्स्थापित करके जगह भी देंगे और उनको हटाने का, तोड़ने का जितना भी जाएगा उसका मुआवजा भी देंगे। यानी कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। जो नहीं मानेगा उसको मना भी देंगे। न मनाएंगे, राजी से देने को तैयार है। नहीं, मैं तो काशी का चूंकि इस तरह का प्रमाण हो गया है जी जी, तो लोगों को विश्वास सरकार पे हो गया है कि काशी में जब सब लोग, अब अंतों तो आप काशी के, आप बता दीजिए। नहीं, मुझे तो पता है। तो जब वहां लोग खुश हैं तो मैं समझता हूँ कि काशी के तर्ज पे ही सारा प्रोग्राम मथुरा वृंदावन को सजाने का, लगता है अरविंद जी को गवाह के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं। लग रहा है मुझे भी। वहाँ के मूल निवासी है तो क्यों नहीं। ममता, 2 शहरों का तो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के बहुत से शहर हैं। हाँ, और कहाँ का पर्यटन के बारे में भी जरा जिक्र करिए। और मंत्री जी एक एक योजना पे जरा सा मैं विशेष रूप से आपका ध्यान चाहूंगा कि आप लोगों ने उन पुराने जो विरासत हैं, जो 100 साल से पुराने मकान हैं, शायद उनके लिए कोई एक नई योजना शुरू की है। बहुत सारे लोग अभी चर्चा कर रहे थे उसकी कि कोई पब्लिक पार्टनरशिप आप कर रहे हैं उन पुराने धरोहरों को बचाने के लिए, उनको पूरे प्रदेश में जी जी जितने भी पुराने किले या इस तरह की जो हम लोगों के हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोगों ने PPP में डेवलप करने का निर्णय लिया है। अच्छा, 31 किले अकेले बुंदेलखंड के हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। अच्छा, और बाकी जितने किले राजा रजवाड़ाओं का जन्म, आबागढ़ का भी एक उसमें बगल से, अच्छा, इन किलों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और वहाँ के जो उनके राजा हैं या उनके बादशाह हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करके PPP में उनको डेवलप कराएंगे। और राजस्थान की तर्ज पर राजस्थान का टूरिज्म जी जी अकेले किलों के आधार पर चल रहा है। किलो के आधार। हमारे दिल्ली के जो विदेशी चलते थे अब तक, अगर उन्हें आगरा देखना है
तो 2 घंटे आगरा रुकते थे और सीधे प्रवेश फतेहपुर सीकरी होते हुए राजस्थान में कर जाते थे। और लौट के 2 दिन में जब पूछते थे लोग कि भाई आगरा वो आप घूमे, ताजमहल घूमा, कि हाँ ताजमहल कहाँ है, राजस्थान में। क्योंकि वो रुकते ही नहीं थे। लेकिन वो स्थिति खत्म करने के लिए हम मथुरा वृंदावन को भी करेंगे। और आपके बगल से बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस हम अपना आगरा जिले का है, हमारे फिरोजाबाद से भी कनेक्ट है, बटेश्वर। जी जी, भगवान बटेश्वर। शिव के जहाँ 101 मंदिर हैं, जी जी, उनको वाजपेयी जी का भी व्यापक पुराना रूप से हम लोगों नाता ने है उनसे। प्रोग्राम बनाया है। जी जी वहाँ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान भी जी, है। जी, जी। और जैन लोगों का सौरीपुर वहाँ बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है बटेश्वर में ही। जी, जी, जी। और 101 शंकर जी के मंदिर हैं। और हिंदुस्तान में अकेला ऐसा स्थान है जहाँ यमुना जी पूरब से पश्चिम बहते हुए 101 मंदिरों का चक्कर लगाने के बाद पुनः पूरब की ओर वापस होती है, अकेला। उसको डेवलप करने के लिए हमने न सिर्फ उसको धनावंटन 100 करोड़ रुपए किया है, बल्कि उसको इको टूरिज्म में एक नसीरपुर थाना जो फिरोजाबाद जिले का पड़ता है बॉर्डर का, वहां के जंगल से लेके और बटेश्वर की सीमा तक हम लोग इको टूरिज्म में शामिल करके उसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ नौकायन वगैरह का काम भी यमुना जी में कराने का काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत शीघ्र बनने जा रहा है। मुझे एक बात ये बताइए, जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है, यमुना को क्लीनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमें क्या मतलब हम लोग इस बार गर्मी में देखें कि सारी चीजें सुव्यवस्थित रहेंगी, ठीक रहेंगी? बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बहुत अच्छा। हमारे फिरोजाबाद की यदि बात करें जी, तो फिरोजाबाद यहाँ की नाते ही मैंने ये पूछा सवाल। फिरोजाबाद की बात करें, चंदवार गेट पे लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपया के करीब पहले मिला था और 2 करोड़ 83 लाख रुपया अभी हम लोगों ने स्वीकृत करके भेजा है। चंदवार गेट जो जैन राजा चंद्रसेन रहे थे, जी, जी। उनका किला वहां रहा है। और हम लोगों की तो मांग बीच में जिला पंचायत के द्वारा प्रस्ताव भी किया था फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने के लिए। उस पर बल देते हुए हम लोग उसको बहुत सजाने का, तो संभालने का, मतलब चंद्रवार को फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर होने होने का जा रहा है। प्रस्ताव गया हुआ। जब प्रदेश में कहीं होंगे तो इस पर भी विचार होगा। अच्छा, इस पे विचार होगा। इसी पर एक सवाल है, ताजमहल का ये नाम जो भी- हाँ ये नाम बदलने वाला जो कॉन्सेप्ट बीजेपी लेकर आई है, ये क्या है? नहीं मंत्री जी, ये ये बताइए। नाम हमारा नहीं, कैसे- कॉन्सेप्ट नहीं एक है, सेकंड। कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। हाँ लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान करना किसी भी चुनी हुई सरकार का प्रथम धर्म है। फैसले आपके और जन भावना। नहीं नहीं, जन भावना जन भावनाओं का सम्मान करना हम लोगों का दायित्व है। तो जो जन भावनाओं की निर्णय लेगी सरकार। अच्छा, एक चीज और, चूंकि 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है इकोनॉमी का देश में, और जिसमें योगदान यूपी का रहेगा 1 ट्रिलियन का। आपने, चूंकि आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है, पर्यटन और संस्कृति बहुत ज्यादा मायने रखते हैं इस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो कौन सी ऐसी एक महत्वपूर्ण योजना आपके मंत्रालय की ओर से जो आपकी बहुत ज्यादा पसंदीदा, जिस पर आप विशेष फोकस करके काम कर रहे हो? इस समय हम लोगों का अयोध्या का राम मंदिर भव्य दिव्य, आने वाला 2025 का कुंभ महाकुंभ, पहले अर्ध कुंभ को 2019 में बहुत ही भव्यता दिव्यता के साथ इतिहास बनाने का काम किया। और आज हमें खुशी है कि अयोध्या में हम लोगों को दीपोत्सव का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने वैदिक, जहां 86 करोड़ तपस्वियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या की, वो हमारा नेमी सारण, उसको डेवलप करने के लिए हम लोगों ने परिसर बनाने का काम किया है। हमारा गोरखपुर को सजाने का, संभालने का काम कर रहे हैं। हमारा नेमी सारण के साथ साथ जो देवियों का 2-3 धाम है, विंध्यवासिनी धाम और अन्य, इनको भी सजाने संभालने कर रहे हैं। हम लोग मथुरा वृंदावन को कर रहे हैं, हम लोग बटेश्वर को कर रहे हैं। और प्रत्येक जिले में कम से कम 2 ऐसे डेस्टिनेशन हम कर रहे हैं, कम से कम 2, जिनको लोग आकर्षण का केंद्र बना करके वहां जाएं। लोग वो श्रद्धा केंद्र के रूप में उनको हो सकते हैं, वो ऐतिहासिक रूप से स्थान हो सकते हैं, वो इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने का काम करेंगे। लेकिन 2 डेस्टिनेशन ऐसे हम लोग अगले इसी 5 साल के अंदर देंगे जहां पर्यटक का आकर्षण का केंद्र है, उसको भव्यता और दिव्यता के सजाने का, संभालने का काम हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि गुजरात जिस तरीके से, जिस रेशियो में उत्तर प्रदेश के प्रति पर्यटकों का आकर्षण बढ़ रहा है, अगले 5 साल में बहुत लंबी दूरी के साथ एक जिस तरह की आप कर रहे हैं इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर्यटन निभाएगा। तभी तो मैंने सवाल पूछा। बहुत अच्छा। हाँ, कि आपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, तो जीआईएस में जो प्रपोजल आपको मिले हैं उनका फॉलोअप कौन करेगा? उद्योग विभाग करेगा या पर्यटन विभाग करेगा? जी। जो हम लोगों के, हमारे डिपार्टमेंट के जितने प्रस्ताव हैं उनका फॉलो हमारा विभाग करेगा। ये है कि अलग टोटल ओवरऑल तो वो करेगा ही औद्योगिक विकास विभाग, लेकिन जिन जिन डिपार्टमेंट के एमओयू हुए हैं उसके अधिकारियों को उसके साथ जोड़ा गया है
ताकि किसी भी निवेशक को कोई दिक्कत परेशानी न हो। चलिए मंत्री जी, मंत्री एक हमारा सवाल है, क्योंकि आपको हमने कवरेज करने के लिए मैं मैनपुरी आपसे मुलाकात मेरी हुई थी और उस समय आपने बड़े बड़े दावे वादे किए थे कि मैनपुरी जो इस समय इन लोगों का जो पहनने की मूड देख रहे हैं ये हार का मुंह देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। अब इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैनपुरी की हार को किसको मानते हैं? जनता जनार्दन का निर्णय शर्मा थे, जो भी निर्णय आया फिर चुनाव हो रहा है। हाँ जी, आप देखिएगा पड़म फिर बिल्कुल चुनाव हो दिखा रहा देंगे है, मंत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर चुनाव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैनपुरी को हाँ जी। आपको बता दें, वो मैनपुरी जिसको लोग पिछड़ा मैनपुरी कहते हैं, जिसको अपराधियों का मैनपुरी कहते हैं, उस मैनपुरी के लिए हमारे विभाग ने इस साल ऑडिटोरियम और म्यूजियम के लिए अकेला बहुत बड़ा एक ऐसा काम जो कभी वहां नहीं हुआ, 50 करोड़ रुपया अभी इसी बजट में देने का काम किया है मैनपुरी। ताली बजाइए 50 भाई। करोड़ रुपया। मंत्री जी, मैं समझता हूं कि आप जितने अच्छे पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और नेता हैं, उतने ही अच्छे जो है वक्ता भी हैं और उतने ही समझदार जो है प्रेजेंटर हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे ही नेताओं की इस समय जरूरत है। शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को इस समय खोज रही है कि ऐसे लोग रहें जिनके जुबान पे आंकड़े एकदम मुजबानी याद रहे। आपने देखिए फटाफट गिना दिया। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया इंडिया न्यूज को, इसके लिए हम लोग आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं। आपने बुलाया, याद किया, इतने सारे लोगों से रूबरू करा दिया, बहुत बहुत आपका डीएम आभार। साहब भी सामने बैठे हैं, इनको भी मैं बहुत पूरा धन्यवाद दे रहा हूं प्रशासन। कि अपनी मीटिंग खत्म करके जल्दी जल्दी आए, है ना। और ये इतना शानदार कार्यक्रम है, इतने आपको सारे बधाई, लोग रहे, प्रशासन को बधाई, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, स्वागत, फिर हम लोग अभिनंदन जल्दी ही मिलेंगे, हम उम्मीद करते हैं। और विशेष रूप से आपको थैंक यू ओके, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। ओके।